सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज ही 4वां महीना में प्रभु प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करता है। इस आराधना में शामिल हुए आपका सारे प्रजा लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप आशीष करें। आपका वचनों में प्रभु हम और आगे बढ़ने के लिए और पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये आराधना को आपका हाथों में समाप्त है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको जो सीखना वो आप सिखाने के लिए प्रभु हम विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। आज भजन संगीता 94 ये अध्याय हम पढ़ेंगे। ये भजन संगीता 94 दो भाग कर सकता है। 1 से 11 तक दुष्ट लोगों का स्वभाव और दुष्ट लोगों के लिए प्रार्थना, दुष्ट लोगों का कल्पना क्या है उसके बारे में 1 से 11 तक हमको लिखा गया है। 12 से 23 तक परमेश्वर का प्रजा धर्मी लोगों का आशीष और उन लोगों का परमेश्वर दिया गया उसके बारे में 12 से 23 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हम कोई भी 1, 2, 3 वचन पढ़िएगा। हे यहोवा, हे पलटा देने वाला ईश्वर, हे पलटा देने वाला ईश्वर, अपना तेज देखा। हे पृथ्वी के न्याय, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। यहाँ परमेश्वर का प्रजा लोग और भजन संगीता लिखने वाला सभी परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करता है। परमेश्वर से एक विनती है, क्या है? न्याय करने के लिए। ये जगत को न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है, दुष्टों को न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर से भक्त लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा इन लोगों के लिए न्याय कर। फिर इन लोगों ने क्या किया है? क्यों इन लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना? लेकिन बाइबल में लिखा है न्याय करना परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, व्यक्तियों का नहीं है। कोई भी कुछ भी करता है, परमेश्वर का प्रजा लोग हम परमेश्वर का पास लेके जाना मांगता है। न्याय करना, सजा देना, दंड करना हमारा काम नहीं है। वो वचन हमको व्यवस्था विवरण 32 में 35वां कलम में हमको लिखा गया है। कोई भी पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 32-35वां कलम। पलटा देना और बदला देना मेरा ही काम है। पलटा देना और बदला देना मेरा ही काम है, परमेश्वर का काम है वो। इसलिए हम कोई भी हमारा विरुद्ध काम करता है, कोई भी हमारा सामना करता है, कोई भी हमको सामने हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम परमेश्वर के पास ले जाके परमेश्वर से प्रार्थना करना मांगता है। यहाँ परमेश्वर का भक्त लोग, परमेश्वर का प्रजा लोग इसलिए परमेश्वर से विनती करता है, ए परमेश्वर आपको न्याय करने वाले, ये पृथ्वी को न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के पास आके इन लोग क्या करता है? प्रार्थना करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा। पहले बार आया हमको उद्धार देने के लिए, दोबारा आएगा न्याय करने के लिए। तब कोई भी परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं कर सकता है। दुष्ट लोगों के लिए सजा देने के लिए, नरक में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहा है। धर्मी लोगों के लिए, जो परमेश्वर से भय मांगता है, जो परमेश्वर को सचमुच जानता है, परमेश्वर के वचन को आधीन रहता है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार किया है, उन लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए हम बदला लेना हमारा काम नहीं है, हम दूसरा को सजा देना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम हर विषय के लिए प्रार्थना करना मांगता है। फिर इतना बड़ा काम क्या किया इन लोगों ने? सीधा न्याय करने के लिए परमेश्वर ने इतना विनती कर दिया। दूसरा कलम से हम 7वां कलम तक पढ़ेंगे ना, 10 प्रकार के उन लोगों का स्वभाव लिखा गया है। दूसरा कलम से 7वां कलम तक 10 प्रकार की दुष्ट लोगों का स्वभाव क्या है हम पढ़ सकता है। दूसरा कलम में लिखा है घमंडी करता है उन लोग। दूसरा कलम में लिखा घमंडी करता है। तीसरा कलम में लिखा क्या? दुष्ट लोग है। और भी लिखा है, पढ़िएगा कोई भी। तीसरी कलम, हाँ, हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। डींग मारता है उन लोग, दुष्ट लोग है। और पढ़िएगा 4वां कलम। वे बकते और हिदाई के बातें बोलते हैं,
बत्ते सब और हिदाई का बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। बड़ाई मारते हैं। पांचवा कलम, हम्म, हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। तेरा प्रजा को पीस डालते हैं। वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। नीच भाग को दुख देता है। छठा, वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं। विधवा और परदेशी का खास करते हैं। घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं। अनाथों को मार डालता है। और कहते हैं कि यहाँ यहाँ ना देखेगा, यहोवा ना याकूब देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। विचार ना करेगा। 10 विषय उन लोगों का स्वभाव के बारे में यहाँ लिस्ट दिया गया है। देखिए इतना काम करता है दुष्ट लोग, ये सारे करने के बाद भी इन लोग ऐसा विचार कर लेता है, ऐसा सोच लेता है परमेश्वर ये सब भी नहीं देखेगा, विचार ना करेगा। ये दुष्ट लोगों का स्वभाव है। पापी लोग कितना भी पाप करता है, कितना भी अधर्म करता है, कितना भी दूसरा लोगों को मारता है, लूटता है, छीन के लेता है, खून करता है, दूसरा लोगों से प्रेम नहीं है, दूसरा लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, आखिर में बोलता है कौन सा परमेश्वर है न्याय करने वाला? ये सभी तो झूठ है। ऐसा परमेश्वर गिरवेश्वर नहीं है। एक ही बार है हमारा जीवन, एक ही बार हम जन्म लिया, एक ही बार मरेंगे, तब तक खाएंगे पिएंगे, अपना मर्जी से रहेंगे, अपना पसंद के अनुसार रहेंगे, हम जैसा विचार करते हैं ऐसा जिएंगे। याकूब का परमेश्वर न्याय करने वाला है। याकूब का परमेश्वर दुष्ट लोगों को नरक में ले जाने वाला है, धर्मी लोगों को स्वर्ग राज्य ले जाने वाला है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है 9 और 10वां कलम में हमारा परमेश्वर के बारे में यहाँ लिखता है, पढ़िएगा 9 और 10। भजन 115 नहीं है, 94। ओके, 9 और 10 यहाँ लिखा हाँ है, जी। जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिससे कान दिया वो आप नहीं सुनता? जिससे आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वो ना समझाएगा? यहाँ लिखा हमारा परमेश्वर जो सृष्टि किया है वो सुनता है, वो देखता है, वो न्याय करता है। कल तो हम सभी ईस्टर मनाया, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। जीवित परमेश्वर को मानता है, जीवित परमेश्वर को पीछा करता है। जीवित परमेश्वर अपना अपना मर्जी से जीने के लिए हमको नहीं छोड़ता है। हमारा हाथ में व्यवस्था दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है, यह सत्य है। इसमें लिखा है दूसरा से कैसा प्रेम रखे, हम कैसा जिएंगे, दूसरा को कैसा भला करे, संसार में कैसा हम चलना है, उसका बारे में हमको परमेश्वर ने बाइबल का कलम में लिखे दिया है। 11वां कलम पढ़िएगा, उनका कल्पना व्यर्थ है। हाँ जी। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है। मनुष्यों का कल्पना को हमारा परमेश्वर जानता है। जो दुष्ट लोग सोचते हैं ना परमेश्वर नहीं देखेगा, अपना अपना मर्जी से रह सकता है। विधवा को क्या कर सकता हम? कुछ भी कर सकता है। अनाथों को कुछ भी कर सकता है। लोगों को कुछ भी हम कर सकता है। हम खुशी रहना, हम मगन रहना, हमारा परिवार अच्छा रहना, ऐसा सोचने वाला दुष्ट लोगों को, दूसरा को लात मारने वाले, दूसरा को कष्ट देने वाले लोगों के लिए उनका कल्पना व्यर्थ है। हमारा परमेश्वर सोचते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हमारा परमेश्वर हमको व्यवस्था में दिया है विधवा को भलाई करने के लिए, गरीबों को भलाई करने के लिए। कोई भी आके तुमको ये तरफ थप्पड़ मारेगा तो दूसरा तरफ भी तुम दिखा दो। हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, तुमको सताने वाले, तुम्हारे लिए विरुद्ध काम करने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। तुम अपने से हम जैसा प्यार करता है, प्रेम रखता है, ऐसा ही पड़ोसी से भी प्रेम रखो। बदला नहीं लेना, सभी से प्रेम करो। ऐसा परमेश्वर वचन हमको सिखाता है, हम सीखता है, उसका अनुसार हम चलता है। हम दूसरा 12 से हम 23 तक पढ़ने के वक्त धर्मी लोगों के लिए, परमेश्वर से भय मानने वाला लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ आशीष 10 विषय हमको इसमें लिखा है। दुष्ट लोगों का स्वभाव 10 विषय हमने पढ़ाई किया। ऐसा ही यहाँ भी धर्मी लोगों के लिए, परमेश्वर से भय मानने वाला लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या आशीष रखा है। 10 विषय हम तो पढ़ेंगे ना, इसमें से मिलता है। 13 कलम से हमको 19वां कलम तक 10 विषय लिखा है। आप घर पे जाके आप क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। उसमें एक वचन हम पढ़ेंगे, 17 कलम पढ़िएगा। यदि यहोवा
हाँ जी। मेरा सहायक ना होता हाँ जी। तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। परमेश्वर हमको सहायता करता है। अगर परमेश्वर का सहायता नहीं होता तो हम क्या हो जाता है, कब से चुपचाप, हम कब से मिट्टी मिल जाते हैं, हम कब से ये दुष्ट लोगों का बीच में हम रहता है, संसार के बीच में हम रह रहे हैं। परमेश्वर का सहायता नहीं होता तो हम कब से हम मर जाता है, नष्ट हो जाता है। आज तक परमेश्वर हमको संभाला है, आज तक परमेश्वर हमको जीवित रखा है। उसका करुणा है, उसका सहायता है, उसका प्रेम है। ये सारे 18-19 तक हम पढ़ेगा ना, तभी मालूम पड़ेगा परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति हमको क्या करता है। अभी तक हमको संभाल के हमको क्या किया, हमें हमें आज तक लेके आया। ये सारे होने के बाद इन लोग कैसा इतना मुसीबतों में, इतना परेशानी में, इतना दुखी में ऐसा आराम से प्रार्थना करते हैं, आराम से परमेश्वर को वचन को ध्यान करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हुए, परमेश्वर को मानते हुए इन लोग कैसा चुपचाप रह जाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का बारे में हमको, हमारे लिए हमारा परमेश्वर कैसा रहता है हमको यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। 22वां कलम पढ़िएगा। परंतु 21 यहोवा मेरा हाँ गढ़ जी। और हाँ मेरा परमेश्वर हाँ जी। मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। राइट। यहाँ लिखा है, 3 विषय लिखा है कि हमारा परमेश्वर कौन है। मेरा यहो गढ़ है, यहोवा मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, और चट्टान ठहरा है। 3 विषय, वो मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। देखिए, इसलिए हम लोगों का विरोध बात नहीं करता है, लोगों का विरोध आमने सामने नहीं लड़ता है। कोई मारने वाला से हमको क्या करता है, मार खाता है, डांटेगा तो सुन लेता है। उन लोग के सामने हम वापस उन लोग का क्रिया जैसा, उन लोग का स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव नहीं होता है, बिल्कुल शांत रहता है। क्योंकि यहोवा मेरा शरण स्थान, जब मुसीबत आ जाता है, जब समस्या आ जाता है, परमेश्वर गढ़ है, वो ये मेरा यहोवा शरण स्थान है। इसलिए हम क्या करता है, यहोवा के पास जाके मदद मांगता है, यहोवा के पास जाके प्रार्थना करता है। यहोवा न्याय करने वाला है, वो आएगा। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है, आएगा। हम गुजरात में पहले पहले सेवा करने का वक्त मेरे साथ सुबोध पास्टर भी था। हमने कलीसिया बनाने के लिए कलीसिया बना दिया, लेकिन बाद में जो प्लाट है, बड़ा खेत है, वो आके हमसे रोज झगड़ा करता था, लड़ता था। रोज हम कलीसिया के पास जाएंगे, तुरंत वहाँ आधा घंटा में वो गाड़ी लेके आ जाता, 10 किलोमीटर दूर से। रोज आके झगड़ा करता था, झगड़ा करता था। हम लोग कुछ नहीं बोलते, वो बड़ा पार्टी है, हम क्या करेंगे, प्रार्थना करते रहते थे। एक बार सुबोध पास्टर को पकड़ के गाड़ी में डाल के लेके जा रहा था। उन लोग का विनती यह है, जो हम कलीसिया के लिए जगह लिया है, उसमें आधा जगह हमारे लिए दे देना, तभी तुम लोगों को यहाँ टिकने देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ कलीसिया नहीं चलेगा, कलीसिया नहीं बनोगे, तुम लोगों को मार दूंगा। रोज आके धमकी देता था, रोज आके झगड़ा करता था, रोज आके हंगामा करता था। हमको क्या करना है पता ही नहीं है, हम सिर्फ प्रार्थना करते थे। 7 महीना तक रोज, एक दिन भी नहीं है वो नहीं आया। हम रोज चर्च में जाता है, वो रोज आ जाएगा, आके झगड़ा करेगा, आधा जगह हमें दे देना। नाप लिया, इतना जगह हमारे लिए चाहिए, काम्पाउंड में बनाने वाला हूँ, अगर नहीं तो इधर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सेवकाई नहीं करेगा। हम कुछ भी नहीं किया, उनसे बात ही नहीं किया। वो आएगा, सुनाएगा, झगड़ा करेगा, हम सामने चुपचाप रहेंगे, वो झगड़ा करके वो चले जाएगा। 7 महीना तक रोज। लेकिन एक दिन आया समय, वो आया नहीं है, गायब हो गया। हमने पूछा बाद में, क्यों ये आदमी आ रहा नहीं है। उसका जगह को बेच के वो कहीं चले गया, वापस आया नहीं है। देखिए, हम लोग उनसे झगड़ा नहीं किया, उनसे कुछ बात नहीं किया, उनसे कुछ व्यवहार नहीं रखा। हम सिर्फ प्रार्थना करते थे, प्रभु ये जगह को बचाना, ये अधर्मी, ये लोग आके, दुष्ट लोग आके ऐसा व्यवहार करता है। अगर हम उस दिन छोड़ दिया होता तो हमारा जगह में आधा जगह उस पर चला जाता। काम्पाउंड बनाने के लिए तैयार था, जेसीबी लेके आके खड़ा रख दिया एक बार काम्पाउंड बनाने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना ही करते थे 7 महीने तक। हमको कोई भी विरोध करने वाले, कोई भी हमको मुसीबत देने वाले, कोई भी झगड़ने वाले, कोई भी दुष्ट काम करने वाला लोगों के सामने हम कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करना,
परमेश्वर न्याय करने वाला है। उसको यहाँ मकान बनाना था, लेकिन वो खुद बेच के वो भागा, उसके बाद वो आया नहीं है। उसके बाद उसको हमने देखा नहीं है, वो जगह बेचने के लिए भी वो उधर आया नहीं है, वहां से करके कैसा भी चले गया। हमारा जीवन में भी हम प्रार्थना करेंगे, न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसा मुसीबत में रह रहे हैं, ऐसा समस्या में रह रहे हैं, ऐसा दुखी में रह रहे हैं, हम परमेश्वर का संतान है। हम ऐसे ही हम सोचेंगे, यहोवा मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा चट्टान, वो मेरा परमेश्वर। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का सेवकाई करेंगे, परमेश्वर में विश्वास में और स्थिर रहेंगे। प्रभु हमें क्या करेगा, हिम्मत देगा, शक्ति देगा, हमको आशीष करेगा। वो आने का समय निकट पहुंचा है, वो न्याय करने वाला है। वो जगत को क्या करेगा, न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम से स्तुति और धन्यवाद करता है। आप न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। दुष्ट लोगों का हाथों से प्रभु आपका प्रजा को, आपका कलीसिया को, आपका विश्वासी लोगों को प्रभु बचाने के लिए आप परमेश्वर प्रभु संभाल के रखने के लिए प्रभु हम वापस एक बार हम प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर सुनने वाले, देखने वाले परमेश्वर, दुष्ट लोगों का युक्ति, योजना, कल्पना सारे व्यर्थ है प्रभु, लेकिन आप आसमान और पृथ्वी को सृष्टि किया परमेश्वर, आप परमेश्वर सब कुछ कर सकते हो प्रभु। इसलिए आपसे हम विनती करते हैं प्रभु, आज इस आराधना में शामिल हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष करें। ये विश्वास में और परमेश्वर सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको हिम्मत और शक्ति देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। कुछ भी समस्या है, दुष्ट लोगों को देख के प्रभु डर के हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु। आपका वचन पकड़ के, आपसे भरोसा रख के हम और आगे चलने के लिए हिम्मत और शक्ति देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेम की राह, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके बोलना। बहुत शुक्रिया पास्टर जी को। फिर हम कल मिलेंगे प्रेम। जय मसीह की।